नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। जेएनयू में उमर खालिद को जमानत ना मिलने का विरोध किया जा रहा है। जेएनयू में अब यहां पर आपत्तिजनक नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। जेएनयू में लगे मोदी शाह की कब्र खुदेगी के नारे, भगवा जला है जलेगा के नारे भी लगाए गए। तो कल सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिली और दिल्ली दंगे के आरोपी हैं उमर खालिद और शर्जिल इमाम। और ये तस्वीरें जेएनयू की हैं जहां रात भर विरोध का इजहार किया गया। जेएनयू में एक बार फिर से बवाल देखने को मिला है और ऐसे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है, नारे लगाए गए हैं। खैर, ये तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है। इसको लिटरल मतलब नहीं कहते हैं। और जेएनयू में काफ़ी इसका आक्रोश है, लेकिन इनको हिंदू होने की वजह से, मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है। तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। और कितने दिनों तक चार्जशीट नहीं दी जाएगी और ट्रायल नहीं शुरू होगा, तो यह पक्षपात तो है ही है। देखिए, ऐसा ये भाषा होती है, जब मॉब होता है तो और जगहों पे भी होता है और आज से नहीं, डिकेड से चल रहा है इस तरह की बातें। और कल जिस तरह की जो वीडियो सामने आया है, जो वो नारे लगा रहे हैं, जिसमें एबीपी आरएसएस की कब्र खोदने की बात वो कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई नया नहीं है। वामपंथियों का और इतिहास रहा है, पूरा एक लंबा इतिहास है उनका, कि वो देश के संविधान में, देश की न्यायपालिका में उनका कोई भरोसा नहीं है। बस वो एक संवैधानिक और संविधान की बात करते हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने आतंकवादियों को बचाने के लिए। देखिए, एबीपी हमेशा से इसका विरोध करती आई है, चाहे 2012 2009 में जब इन्होंने यहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों का हत्या का जश्न मनाया था, हमने उस समय भी विरोध किया था। 12, 16, 19 पूरा इतिहास रहा है जेएनयू में इन वामपंथियों से लड़ने का और देश में बाहर भी इनसे लड़ने का। हम अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम विरोध करेंगे। हम ऐसा कोई डायरेक्ट फाइट टू फाइट में नहीं जाएगा, इसमें हम उनका विरोध करेंगे। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे, भगवा ही होगा। और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। ये बात जेएनयू की नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहाँ नक्सलवादी होते थे वहाँ नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहाँ आतंकवादी होते थे वहाँ आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं, इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला।
बीच हमारे साथ सहयोगी पंकज वानखेड़े फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, ये तस्वीरें एक बार फिर से जेएनयू से आ रही हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उमर खालिद और शर्जिल इमाम को न्याय नहीं मिला और उसके बाद से जेएनयू के छात्रों में वो गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बेशक कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया और उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जिस तरह से बेल मिलना था, उम्मीद कर रहे थे जो जेएनयू के तमाम छात्र या उनके पक्ष के लोग, उस तरह का आदेश नहीं आया। उसका विरोध जो है जेएनयू में करते नजर आए थे छात्र संगठन। कल देर शाम साबरमती आश्रम के बाहर ये तमाम छात्र जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं वो इकट्ठा होते हैं और इस तरह के नारे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनके विरोध पे लगाते नजर आए हैं और इसका विरोध लगातार अब पूरी तरह से जेएनयू में हो रहा है। अब तमाम जो राइट विंग छात्र हैं वो भी अब कहीं न कहीं इन तमाम छात्रों के विरोध में आते नजर आ रहे हैं और अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इसको लेकर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इस तरह के नारे अनुमान जब भी कोई बड़ा फैसला आता है या जब भी सुप्रीम कोर्ट या देश में कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं तो इस तरह की घटनाएं जेएनयू में होती नजर आए हैं। बिल्कुल पंकज, और ऐसे में ये आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं, क्या जेएनयू की तरफ से कोई कदम उठाया गया है? देखिए, जेएनयू की तरफ से अभी इसको लेकर कोई भी बयान नहीं आया। देखिए, हाँ, ये जरूर है कि सूत्रों के हवाले जो खबर निकल कर आ रही है उसमें साफ है कि जेएनयू छात्र संघ की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है दानिश और सेक्रेटरी है सुनील, वो उस वक्त जब ये नारे लगाए जा रहे थे उस वक्त वो मौके पे मौजूद थे। तो हो सकता है कि इसको लेकर जेएनयू प्रशासन स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है और साथ ही साथ अगर इसको लेकर अगर केंद्र सरकार संज्ञान लेती है तो हो सकता है कि इस मामले को लेकर जो देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह के आपत्तिजनक बयान और इसको लेकर फिर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर तो हो सकता है इसको लेकर कोई बड़ा अपडेट या एफआईआर दर्ज भी इस मामले को लेकर हो सकती है। पंकज, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जेएनयू सुर्खियों में बना रहता है और एक बार फिर से इस तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले को लेकर जेएनयू की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है और साथ ही सुरक्षा को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, बेशक, क्योंकि अगर आपको याद होगा इसके पहले भी तमाम इस तरह के विवादित बयान जो है और उमर खालिद के जो बयान था और दिल्ली दंगे में इन्वॉल्वमेंट, वो इसी तर्ज को दर्शाता है कि जेएनयू में लगातार इस तरह के बयान निकलते नजर आए हैं। और आज फिर कल देर रात फिर इसी तरह के जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था उमर खालिद को जमानत ना मिलने को लेकर और इस तरह के बयान आना अब इससे दर्शाता है कि जेएनयू में इस तरह के बयान लगातार आते नजर आए। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या दिल्ली सरकार इसको लेकर कोई एक्शन मोड पहुंचती है या तो फिर केंद्र सरकार या कोई जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से भी कोई इसको लेकर बयान या कोई एक्शन की बात निकल कर आती है। ठीक पंकज, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जेएनयू में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन और आपत्तिजनक नारेबाजी की गई है। लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और ये प्रदर्शन और नारेबाजी की घटना दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम के समर्थन में हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल जो फैसला आया और उसके बाद से ही जेएनयू में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। छात्रों ने मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी, अंबानी राज की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर और अडानी की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, इस तरह के नारे लगाए गए हैं, जिसके बाद से विवाद और भी ज्यादा गहराता नजर आ रहा है और अब तक कई तरह के रिएक्शंस भी सामने आ चुके हैं।